30% है, विधानसभा तो 29% ही है। तो जब हमारे पैसे से वहाँ पर बन सकती है राजधानी, तो एक राजधानी यहाँ पे बन जाए। जैसे गुड़गांव में आए हैं, तो गुड़गांव हमारा 20 साल पहले कुछ भी नहीं था। जब गुड़गांव बिल्कुल पिछड़े हुए क्षेत्र से आज अगर दुनिया के नक्शे में हरियाणा को नहीं जानते लोग, गुड़गांव को जानते हैं। तो जब हम गुड़गांव बना सकते हैं तो हम नई राजधानी भी बना सकते हैं। जो है मैडम जी आई हुई है, काफी समय से जो है मैडम की मांग है। साइड मुझे भाई, काफी समय से मैडम भी जो है संघर्ष कर रही है और तमाम हरियाणा की मांग है भाई अपनी राजधानी जो है अपने हरियाणा में होनी चाहिए। चंडीगढ़ को छोड़ करके अपने हरियाणा के अंदर अपनी राजधानी होनी चाहिए। तो नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार। तो बहुत बढ़िया। अच्छा एक बात बताऊं, राजधानी बनाने में आपने भी कमर नहीं छोड़ रहा, कसर नहीं छोड़ रहा। अगर आप लोग नए विधायक को चुनने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे तो नए विधायक के लिए मैं भी चाहती हूँ कि नई राजधानी हो। बिल्कुल, लेकिन इस पर हमारी जो पॉलिटिशियन है, जो हमारी राजनीतिक है, वे इस चीज के ऊपर चर्चा तो नहीं कर रहे कहीं भी। देखो सर, बात यह है कि किसी भी जरूरत को मुकाम तक पहुंचाने के लिए 4 एजेंसियां होती हैं। एक होती है जागरूकता एजेंसी, एक होती है डिसाइडिंग अथॉरिटी, डिमांडिंग अथॉरिटी और इम्प्लीमेंटिंग अथॉरिटी। तो हम हैं अवेयरनेस एजेंसी, हम हैं जागरूकता के प्रथम तल पे, मतलब पहली एजेंसी हम। नीम की जो एजेंसी होती है वो हम हैं। फिर ये पब्लिक डिमांड बनेगी, लोग जागरूक होंगे तो लोग MLAs और MPs जो हैं कैंडिडेट्स होंगे उनसे डिमांड करेंगे। फिर हमारे पॉलिटिशियंस इसको डिसाइड करेंगे और हमारे ब्यूरोक्रेट्स इसको इम्प्लीमेंट करेंगे। तो ये प्रथम चरण में हैं हम, प्रथम चरण में। और अब बात करें जागरूकता में, तो आपने ऐसा कोई भी जो है मंत्री विधायक है या लोकसभा का सांसद नहीं छोड़ा होगा जिन तक अपना आवाज पहुंचाने का काम नहीं किया होगा। जी हाँ। लेकिन किसी ने आपकी आवाज आज तक नहीं उठाई है। हरियाणा, ये एक आपकी आवाज नहीं, हरियाणा की आवाज है। नहीं सर, ऐसा नहीं है। हम सभी माननीयों को हम ज्ञापन दे चुके हैं, MP, MLAs, नेता प्रतिपक्ष और रूलिंग पार्टीज, CMO, PMO, सभी लोगों ने यही कहा है कि अगर ये जन जागरण होगा, अगर मान लो ये आमजन की आवाज होगी तो हम जरूर करेंगे। अब आमजन की आवाज पे तो बच्चों को इजराइल भी तो सरकार ने स्पॉन्सर किया है, तो ये तो राजधानी है, इससे तो लाखों की संख्या में रोजगार सर्जन होगा। और पूरे दुनिया के अंदर कहीं पर भी ऐसी व्यवस्था नहीं है कि हरियाणा की धरती से बाहर या प्रदेश की धरती से बाहर राजधानी हो, 2-2 बॉर्डर लगते हों। अब ये बताओ कि अभी थोड़े दिन पहले हमारी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पेंडिंग केसेस की एक रिपोर्ट मांगी थी, तो उसमें हरियाणा के जो पेंडिंग केस थे हाई कोर्ट में, वो लगभग 62 लाख मुकदमे हैं, जिसमें 45 लाख लोग मुकदमेबाजी में उलझे हुए हैं। तो हमारे नारनौल, महेंद्रगढ़, फरीदाबाद, यहाँ तक के लोग हजारों की संख्या में टोल दे करके, हजारों रुपए का, हजारों का तेल बुक करके सिर्फ तारीख लेकर के आते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो मौजूदा हाई कोर्ट है उसमें 200-300 लोगों के बैठने की सुविधा है। तो इसके चलते क्या है कि जबकि रजिस्टर्ड 23,000 से ज्यादा वकील है पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में, तो जब वकीलों को बैठने के लिए जगह ही नहीं मिलेगी तो हियरिंग नहीं होगी, हियरिंग नहीं होगी तो डिसीजन नहीं आएगा। जज डिसीजन कहाँ से देगा? फिर तारीख पे तारीख ही मिलेंगी और देरी से मिला हुआ न्याय नहीं अन्याय होता है। तो उसके नमस्कार अंकल जी। नमस्कार जी। नमस्कार। कैसे हो? ठीक है जी। तुम अपनी जो मांग है हरियाणा की राजधानी की, तो कहाँ तक जो है लेके जाओगे और कब तक जो है सफल हो सकती है? हमें तो सरकार के पास जाएंगे और सरकार ने डिसीजन लेना है। और हमारी ये जायज़ मांग है कि चंडीगढ़ एक कोने में पड़ता है और पूरी आबादी दक्षिण में रह जाती है। कितना खर्चा लगता है हमें विधानसभा में जाने के लिए भी। हाई कोर्ट भी यहाँ बीच में होना चाहिए हमारा अलग से। साथ साथ दोनों मांगे हैं हमारी ये कि हरियाणा की राजधानी और हाई कोर्ट दोनों ही हरियाणा के मध्य में हो। और ये रेगिस्तानी मोटी धरती है, यहाँ फसल कम होती है, इस एरिया में बनाई जाए ताकि लोगों को रोजगार मिले। वो उपजाऊ जमीन है, वहाँ खेती की जाए। हाँ, तो भाई लगातार आप देखने लग रहे हो, जहाँ भातोसाम हल्के की अगर हम बात करें वहाँ से मांग उठी है भाई हमारा जो है विधायक, हमारा नेता हमारे बीच का हो। और वहीं पर हमारी जो है मैडम जी ने भी एक आवाज़ उठाई है कि भाई हमारी राजधानी हमारे बीच में हो, हमारे बीच में हो, हमारा विकास हो।
हाँ जी, शुक्रिया, आपने हमारी आवाज़ दी, हमारी मांग को, और होनी चाहिए। इससे लाखों की संख्या में रोजगार सृजन होगा। एक सबसे बड़ा सोल्यूशन जो आज के दिन बेरोजगारी का मुद्दा है हरियाणा का, तो उसके लिए सबसे बड़ा सोल्यूशन है ये चीज़। अगर हमारी ये हरियाणा के बीच में राजधानी बनेगी तो बहुत सारे ऑफिसेज होंगे, तो हमारे जो कॉन्ट्रेक्चुअल पोस्ट हैं, जो हमारी चंडीगढ़ में होने की राजधानी होने की वजह से हमारे लोकल लोगों को रोजगार नहीं मिल पाता, तो वो यहाँ के ही लोग भर्ती होंगे। दूसरा, हम इसमें रोजगार के अवसर के तौर पे इसलिए भी देख रहे हैं कि फॉरेन के इन्वेस्टर्स आएंगे, जैसे गुड़गांव में आए हैं। तो गुड़गांव हमारा 20 साल पहले कुछ भी नहीं था। जब गुड़गांव बिल्कुल पिछड़े हुए क्षेत्र से आज अगर दुनिया के नक्शे में हरियाणा को नहीं जानते लोग, गुड़गांव को जानते हैं, तो जब हम गुड़गांव बना सकते हैं तो हम नई राजधानी भी बना सकते हैं। और आज अकेला हमारा गुड़गांव देश का, हिंदुस्तान का 17% GST दे रहा है, तो हमारी GST, हमारी 2% जनसंख्या है, और परिवार पहचान पत्र के आंकड़ों के अनुसार हमारी 65% जनसंख्या गरीबी रेखा से नीचे है। तो इसका मतलब ये है कि हमारी मेहनत की गाढ़ी कमाई से चंद्रबाबू नायडू 3 राजधानी बना रहा है, तो 1.5 तो हमारा भी हक बनता है कि 40% हमारी राजधानी किराए की चंडीगढ़ में हो। 3 बिल्डिंग हैं जो कि हाई कोर्ट, विधानसभा और सेक्रेटरीट, और वो भी किराए की हैं। 40% है, विधानसभा तो 29% ही है। तो जब हमारे पैसे से वहाँ पर बन सकती है राजधानी, तो एक राजधानी यहाँ पे बन जाए और आधी वो भी पड़ी रहे, हम उसको भी उठाने की बात नहीं कर रहे। तो मैं दर्शकों यही कहूँगा भाई, ज़्यादा से ज़्यादा तो हमें इस मुहिम के अंदर जो है सहयोग दे, हमारी वीडियो को जो है ना लाइक शेयर करें और हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।